तो अभी मेरे पास ये एक मैसेज आया, आप लोग को भी पास भी आया होगा। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के निर्देशानुसार 1 अगस्त से यानी कि नेक्स्ट मंथ से 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना होगा। अगर मान लेते हैं कि 200 यूनिट अगर आपका उठता है तो आपको 75 यूनिट का ही पैसा लगेगा, ठीक है। और इससे बहुत परिवारों को फ़ायदा होने वाला है। हालांकि शुरू में नीतीश कुमार ये कह रहे थे कि हम बिजली सस्ती करने का कोशिश कर रहे हैं। 125 यूनिट का मतलब अगर मान लेते 7 रुपये एवरेज मान लेते, वैसे कहीं कहीं 8 रुपये भी है बिहार में, तो 125 गुना 7 875 रुपये होते हैं। ये देखो लगभग 900 रुपये के लगभग होते हैं। तो अगर आपका बिल 800-900 के करीब आ रहा है तो आपको बिजली बिल कम देना होगा। अभी नीतीश कुमार ये देखो मुफ्त बिजली का सौगात। हालांकि इसके इस मैसेज के नीचे एक और चीज़ लिखा है, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री वित्त विभाग बिहार सरकार। अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें उप मुख्यमंत्री का नाम क्यों है इस मैसेज में, क्योंकि सम्राट चौधरी पता है किससे बिलोंग करते हैं, बीजेपी से। और मुझे लगता है कि ये जो प्रभाव है ये बिहार में जो ऐसा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जब इंटर कर गई है बिहार के चुनाव में, तो वो इस तरह की स्कीम्स लाती है मुफ्त वाला। तो वही जियो वाला सीन है कि स्टार्टिंग में, हालांकि दिल्ली में अच्छा 10 वर्ष तक आम आदमी पार्टी ने करा, लेकिन उसको ईडी और सीबीआई के चक्करों में फंसा के बीजेपी ने उधर से हटा दिया। खैर जो भी है, लेकिन यहाँ पे बिहार में जब एंटर करी तो ये सारे स्कीम्स वो लाने वाली थी आम आदमी पार्टी, तो वोट सारे इधर चले जाते। इस कारण से अभी वृद्ध पेंशन भी थोड़ा बढ़ाया गया है और ये सारे काम नीतीश कुमार कर रहे हैं ऑब्वियसली। हालांकि इसके फेवर में नहीं थे नीतीश कुमार, वो कह रहे थे कि हम बिजली को सस्ती करेंगे बजाय कि यूनिट को माफ़ करेंगे। तो दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन था, लेकिन लास्ट में ये निर्णय लिया गया कि 125 यूनिट तक हम बिजली को माफ़ कर देंगे, उसके ऊपर अगर लगेगा तो आपको पैसे देने होंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं कि आपका 130 यूनिट उठा है तो 5 यूनिट के ही पैसे लगेंगे आपको। इससे कितने परिवारों को फ़ायदा होगा ये आप लोग जान लो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। करीब करीब 67,94,000 उपभोक्ताओं को, तो करीब करीब 70 लाख भी बोल सकते हैं। हालांकि मीटर का काउंटिंग एकदम एग्जैक्ट ये है कि 67,94,000 उपभोक्ताओं को का बिल इस तरह का आता है, तो उन सभी को ये फ़ायदा होगा। और इतना ज़्यादा मतलब थोड़ा सा, क्योंकि बिहार में इतना ज़्यादा बिजली जो है ऑलमोस्ट, एक तो हमारा प्लांट है बरौनी इधर बाढ़ में एनटीपीसी वाला, और 2-3 जगह है बिजली उत्पन्न होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बिजली हम लोगों का वेस्ट बंगाल और कहीं कहीं से आता है। तो थोड़ा सा महंगा है हमारे बिहार में बिजली, 7 रुपये 8 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और प्लस 200 रुपये फिक्स चार्जेस है शहरी इलाका में, और शायद 60 रुपये है गांव वाले इलाके में जो फिक्स चार्जेस है। अब स्मार्ट मीटर वाला का एक सवाल है कि स्मार्ट मीटर वाले को कैसे फ्री मिलेगा और ये सारा चीज़, तो जी हाँ उनको भी रिफ्लेक्ट होने लगेगा कि हाँ भाई इतना यूनिट आपका उठा है तो आपको बिल पेमेंट या रिचार्ज वगैरह इस तरीके का नहीं करना होगा। तो ये भी आप लोग समझ गए कि क्या है सीन। एक और सवाल है कि आखिर ये कर क्यों रही है जेडीयू बीजेपी, जबकि दिल्ली में उन्होंने आम आदमी पार्टी को इसी के लिए मुफ्त की रेबड़ी और ये सब की चीज़ कहने के बाद उनको वो ताने सुनाती थी और ये सब करती थी। तो ये सारी स्कीम्स आखिर बिहार में क्यों ला रही है? हालांकि बिहार को ज़रूरत तो है, लेकिन इससे अब क्या होगा ना कि मुझे लगता है जैसे आई फील कि बिजली बहुत जाएगी अब जो है ना। वैसे मेरे ख्याल से हमारे इधर 24 घंटे में 4-5 घंटे बिजली नहीं रहती है, 20 घंटे ही रहती है। तो अब आप लोग रेडी हो जाओ कि आपको इधर बिजली अब 16 घंटा ही रहेगी, क्योंकि समझ रहे हो ना अब क्या ही बोलूँ मैं इसके आगे। तो और चुनाव भी आने वाला है, तो ये सारी चीज़ें होगी, और चुनाव के बाद पता नहीं क्या होगा, लेकिन अभी का तो सीन यही है। ये इस डिसीज़न को आप लोग कैसे देखते हो ये बताओ। अच्छा तो है, बहुत अच्छा डिसीज़न है ऑब्वियसली, और लेकिन यहाँ पे ये बात आ जाती है कि ये जो मैसेज मैंने अपने पढ़ाया और उसमें सम्राट चौधरी का नाम होना बहुत ये है, एक मैसेज देता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस डिसीज़न में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। क्योंकि नॉर्मली अगर आप देखो कि मैसेजेस अगर आपको आते हैं तो ये तो होता है कि मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह का कारनामा किया गया, तो उप मुख्यमंत्री का नाम, उप प्रधानमंत्री का नाम या राष्ट्रपति का नाम नहीं लिखा होता है। आपको पता है उप प्रधानमंत्री कौन है?
तो ये है कि अगर इस नॉर्मली मैसेजेस में मुख्यमंत्री का ही नाम नीतीश कुमार ही लिखा होता है, लेकिन इस बारी नीतीश कुमार के साथ साथ सम्राट चौधरी का नाम होने का मतलब ही यही है कि झोल कहीं और से हुआ है। और हालांकि ये पॉलिटिकल मूव है जो जनता समझ रही है, लेकिन सब अपना अपना फ़ायदा देख रहे हैं, जैसे कि नेता अपना फ़ायदा देखते हैं वैसे जनता भी अगर अपना फ़ायदा दे। और बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी के आने के पहले ही ये सारी चीज़ें मिलने लगी लोगों को बिहार की, वो बहुत अच्छी बात है कि आम आदमी पार्टी आई और कंपटीशन बढ़ा हमारे बिहार में और इस तरह के निर्णय लिए। तो ये मत भूलना कि आम आदमी पार्टी को आप लोग मत भूलना, मतलब थोड़े मोरे वोट दे देना उनको भी, ताकि क्योंकि वो रहे, क्योंकि अगर जब कंपटीशन नहीं रहेगा तो फिर ये सारे स्कीम हट जाएंगे। तो वो डर बना रहे सरकार के अंदर, जैसे कि मोदी के साथ हम लोगों ने करा इस बार कि उसको डंडा भी करा और उसको सीधा भी, मतलब उसको बताया कि तुम 400 पार 400 पार वाला जो नारा लगा रहे थे, तो उसको ये लगा कि हाँ अब मतलब जनता मतलब 300 भी पार नहीं हुई है, यानी कि जनता समझ रहे हो ना। तो हम लोगों को कंपटीशन रखना है, हम लोग अपना फ़ायदा देखेंगे, हम लोगों को अपना कंपटीशन नेताओं में रखना है, क्योंकि नेताओं जैसे लोगों को लड़वाते हैं हिंदू मुस्लिम या फिर बहुत सारे जाति के नाम पे हम लोगों को लड़वाते हैं, लेकिन हम लोगों को इक्वल वोट करना है, मतलब सभी को थोड़ा मोड़ा वोट दे देना है। ऐसा नहीं कि एक ही को जाके वोट दो, अगर सब रहेंगे थोड़ी थोड़े में, हाँ इतना है तो कंपटीशन है, इतना वोट उनको ही मिला, तो डरे रहेंगे और काम करेंगे कि नहीं अगली बार हमारी सरकार जा भी सकती है। और तो थोड़ा सा चालाकी से एज अ जनता मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। पॉलिटिशियंस जैसे कूटनीति खेलते हैं, हम लोगों को भी कूटनीति से काम करना चाहिए। तो होपफुली अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो मेरा ये सुझाव और ये सारा चीज़, तो वीडियो लाइक शेयर कर देना। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।